नमस्कार दोस्तों, बच्चों सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीसी थ्योरी के बारे में बताने जा रहे हैं। डीसी थ्योरी हिंदी में बोलते हैं इसको डिस्ट धारा सिद्धांत, यानी जो अपने पास डीसी धारा होती है उसका क्या क्या सिद्धांत है, कैसे काम करती है, उसके बारे में हम आपको आज पूरी नॉलेज देंगे। बस आज आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ वीडियो को पूरी देखिएगा, बीच में से स्किप मत करिएगा। आप बीच में से स्किप कर करके देखते हैं तो आपको जो नॉलेज है वो पूरी नहीं मिल पाती है, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करिएगा और पूरी देखिएगा। आज हम देंगे आपको डीसी थ्योरी के बारे में पूरी जानकारी। तो सबसे पहले देखो डीसी थ्योरी, तो डीसी थ्योरी का अपने आज क्लास है। आप सबसे पहले अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो डीसी थ्योरी में देखो, थ्योरी हमारे पास चाहे डीसी हो चाहे एसी हो, हमें सबसे पहले तो परिपथ की नॉलेज होनी चाहिए। तो परिपथ किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो मैं आपके सामने एक परिपथ बनाने जा रहा हूँ, वो डीसी परिपथ बना रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको बताऊंगा एसी परिपथ में डीसी परिपथ में क्या अंतर है, ठीक है ना। अभी देखो, जैसे सबसे पहले ये मैंने लगा दिया, क्या लगाया है बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ ये क्या लगाया है, किसका सिंबल है, किसका सिंबल है, कमेंट बॉक्स में बताओ आप, ये किसका सिंबल है। मैं आपके सामने परिपथ बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, परिपथ। ये किसका सिंबल है। अब इसमें 1 2 3 चीज लगाई है मैंने और 4, पूरी इस परिपथ में अभी तक 4 चीज लगी हुई है। एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये जो लगाया। इन चारों का क्या क्या नाम है आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए और मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले ये मैंने क्या बनाया डीसी थ्योरी में, ये क्या बनाया मैंने, परिपथ। क्या बनाया, परिपथ, परिपथ, परिपथ। अब परिपथ तो इस पूरे का चित्र का पूरे का नाम है परिपथ। कौन सा परिपथ, ये ओपन सर्किट है, ये खुला परिपथ है, या फिर शॉर्ट सर्किट है यानी क्लोज सर्किट, और एक शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट या बंद परिपथ। कितने कौन सा परिपथ है, परिपथ विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो उनमें से कौन सा परिपथ है ये। तो देखो, जब तक ये स्विच ऐसे रहेगा तब तक ये कहलाएगा ओपन परिपथ, ओपन सर्किट, ठीक है, यानी खुला परिपथ। जैसे इस स्विच को हम ऑन कर देंगे, यानी कि इस स्विच को कनेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्लोज परिपथ यानी बंद परिपथ, ठीक है। वैसे अगर देखें जब बच्चों को बताते हैं बंद परिपथ क्या होता है, तो सर जिस परिपथ में विद्युत धारा बंद हो बंद परिपथ, जबकि परिपथ बंद परिपथ होता है जिसमें विद्युत धारा चालू हो। जिस परिपथ में विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही हो वो होता है बंद परिपथ, यानी कि स्विच ऑन हो, ठीक है ना। तो आप परिपथ के बारे में तो समझ गए होंगे, परिपथ कैसा होता है। अब बात करते हैं हम डीसी परिपथ की। ये जो बनाया है ये मैंने बनाया डीसी परिपथ। अगर मैं बोल दूं भाई एसी परिपथ, एसी परिपथ क्या होता है, ये इसमें डीसी सप्लाई जा रही है, डीसी परिपथ है, इसमें हम एसी सप्लाई दे देंगे, बैटरी को हटा कर जनरेटर जोड़ देंगे, यानी कि इसमें इस बैटरी को हटाओ और इसकी जगह क्या जोड़ दो, जनरेटर जोड़ दो इसमें, ये देखो ये जनरेटर और इसमें दो, तो ये बन गया एसी परिपथ। तो आप समझ गए होंगे डीसी परिपथ और एसी परिपथ में क्या अंतर है। आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी से हम आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक पहुंचाना हमारा काम है। बस आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिएगा, बस आप स्किप मत करिएगा वीडियो को।
परिपथ। इसका नाम देखो, इसका नाम है लैंप, इसका नाम है स्विच, हिंदी में बोलते हैं इसको कुंजी, ये बल्ब, ये बैटरी, ये बैटरी तीन, और ये चौथा चीज जो लग रहा है ये लग रहा है वायर। क्या लग रहा है? वायर, वायर, ठीक है ना। हिंदी में लिख देता हूं मैं, इसको बोलते हैं बल्ब, इसको बोलते हैं वायर यानी तार, यानी तार, इसको बोलते हैं कुंजी, इसको बोलते हैं बैटरी, इसको बोलते हैं बैटरी, इसको स्रोत बोलते हैं सोर्स, इसको बोलते हैं हम सोर्स, ठीक है ना। इसको कुंजी या स्विच, ये लैंप, ये वायर, तो आप पूरे नॉलेज आप आ गए होगी। ये सब चीज में होती है, बस इसको चेंज करो, ऐसे परिपथ बनाओ, ये इसको लगाओ डीसी परिपथ, ठीक है ना। अब किताब में आता है सोर्स, बैटरी, लैंप, वायर, लिखें तो आपको समझ आना चाहिए वायर क्या होता है, तार क्या होता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप परिपथ के बारे में। अब इसी में मैं आपको समझाता हूँ परिपथों के प्रकार। तो सबसे पहले तो परिपथ के दो प्रकार के होते हैं, एसी परिपथ और डीसी परिपथ। फिर परिपथ की बात करें हम, सप्लाई के अनुसार दो प्रकार हो गए, एसी परिपथ और डीसी परिपथ। डीसी परिपथ और एसी परिपथ मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब जो हम शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट के आधार पर अगर देखें तो परिपथ कितने प्रकार के होते हैं वो सब बताता हूं मैं। तो सबसे पहले तो ये है जो परिपथ जो बन रहा है, ये बन रहा है ओपन परिपथ यानी ओपन सर्किट। इसको ऐसे क्लोज कर दो यानी सप्लाई को जोड़ दो तो ये हो गया बंद परिपथ। कौन सा गया? बंद परिपथ। अब जैसे मान लीजिए वायर कहीं से टूट गया, बीच में से यहां से टूट गया, यहां से क्या हो गया? टूट गया या खुल गया, ऊपर हो गया, तो इसको बोलते हैं ओपन परिपथ, ठीक है ना, यानी खुला परिपथ। अब समझ गए सारे परिपथ आपको समझ होंगे। अब एक परिपथ आता है शॉर्ट सर्किट परिपथ। शॉर्ट सर्किट परिपथ यानी कि प्लस माइनस का तार कहीं से भी शॉर्ट सर्किट हो जाए, दोनों एक साथ जुड़ जाए। जैसे मान लीजिए प्लस माइनस तार यहाँ से यहाँ जुड़ जाए तो शॉर्ट सर्किट हो गया, या फिर यहाँ से टूट के यहाँ जुड़ जाए, यहाँ से टूट के यहाँ जुड़ जाए, कहीं भी जुड़ जाए, यानी कि दोनों तार टूट के भी जुड़ जाए। देखो ये तार यहाँ से टूट के नहीं, चाहे यहाँ जुड़े, चाहे यहाँ जुड़े, यहाँ जुड़े, चाहे यहाँ जुड़े, कहीं पे भी जुड़ जाए, यानी कि दोनों तार एक जगह हो जाए तो वो शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शॉर्ट सर्किट। आई बात समझ? देखो ये तार अगर सपोज करो टूट के लटक गया और यहाँ जुड़ गया, ठीक है, यानी कि स्विच तो काम ही नहीं करेगा। स्विच जब काम नहीं करेगा तो हमारा लैंप डायरेक्ट काम करेगा। अब लैंप हमारा डायरेक्ट काम तो कर रहा है, लेकिन वो पूरी तरह जैसे हमने परिपथ हमारा जो था वो नहीं कर रहा है, तो शॉर्ट सर्किट हम उसको बोल सकते हैं। बाकी ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम नहीं करेगा, बंद परिपथ की तरह काम करेगा। लैंप हमारा जलेगा लेकिन बंद नहीं होगा स्विच से, ये चालू होगा स्विच से डायरेक्ट जलेगा, ठीक है। तो आप ये परिपथ समझ गए होंगे। उसके बाद आगे जो आता है विद्युत परिपथ के, अच्छा एक परिपथ और रहेगा लीकेज परिपथ। लीकेज परिपथ सपोज करो यदि ये जो वायर की जो फिटिंग मैंने की है ये सब एक कंडक्ट पाइप में हो रही है या कहीं पे भी हो रही है। लीकेज परिपथ में यानी कि करंट बैटरी से पहुंच रहा है लैंप में। अब लैंप में जब यहाँ से बैटरी से जो करंट जा रहा है वो बैटरी में पूरी तरह नहीं पहुंचने के कारण नहीं पहुंच रहा, पहले ही कहीं जा रहा है, यानी लीक हो गया। क्या हो गया? करंट लीक हो गया। या जैसे पाइप में से पानी जाता है तो वो पाइप लीक हो जाता है, कुछ इसमें सुराख हो जाता है,
ठीक है ना। तो इसी प्रकार बैटरी से जो करंट जाना चाहिए था या वोल्टेज जाना चाहिए था वो जाना तो लैंप में चाहिए था, लेकिन यहाँ तो जा रहा है लेकिन उससे पहले कुछ लीक हो रहा है। यानी कि जैसे कंट्रोल पाइप में कटिंग हो रही है तो इस कंट्रोल में इसमें इंसुलेशन चिपके इसमें टच हो गया, यानी कि लीकेज हो गया करंट का, तो वो लीकेज परिपथ कहलाता है। ठीक है, आगे आपके समझ में। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं हम परिपथ के अवयव। परिपथ के अवयव, अब अवयव किसे कहते हैं? सबसे पहले तो परिपथ के अवयव। परिपथ के अवयव का मतलब है कि जो परिपथ में लगे होते हैं वो परिपथ के अवयव कहलाते हैं। यानी कि परिपथ किन चीजों से मिलकर बना होता है? परिपथ बैटरी, स्विच, लैंप, लोड आदि चीजों से मिलकर बना होता है। समझ गए आप? परिपथ किन चीजों से मिलकर बनता है? बैटरी, स्विच, लैंप। अब लैंप का मतलब है लोड। लोड कोई भी हो सकता है, लैंप हो सकता है, पंखा हो सकता है, कोई हीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, वॉशिंग मशीन, चक्की, कूलर, फ्रिज, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। ठीक है ना? तो इन चीजों से मिलकर बनता है परिपथ। अब हम परिपथ के अवयवों का अध्ययन करेंगे। अवयव ये वाले अवयव, ये जो इसमें जो फिलामेंट लगा है अवयव ये क्या है? अवयव का अध्ययन करेंगे हम। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको उतार लेना परिपथ। ठीक है ना? हाँ, अगर आप जैसे परिपथ ये क्लोज परिपथ है, बंद परिपथ है, अगर आप ओपन परिपथ उतारे, ओपन परिपथ लिखो, इसको उतारो, फिर इसको ओपन कर दो, चित्र में ओपन कर दो। फिर शॉर्ट सर्किट परिपथ लिखो आ गए तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दो। ऐसे विभिन्न प्रकार के परिपथ आपके नॉलेज में आ जाएंगे। तो मिटा देता हूँ मैं इसको, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बस आप इसको लगातार देखते रहिएगा। अब बात करते हैं परिपथों के अवयव। परिपथों के अवयव। अब हम बात करते हैं मेरे एक तो है सक्रिय परिपथ, सक्रिय और असक्रिय। सक्रिय और असक्रिय। सक्रिय अवयव में सक्रिय अवयव में वो होते हैं जो अनंत समय तक, जो अनंत समय तक, अनंत समय तक, जो अनंत समय तक हमें ऊर्जा दे सकते हैं, ऊर्जा दे सकते हैं। सक्रिय परिपथ यानी कि सक्रिय अवयव वे अवयव होते हैं जो हमें अनंत समय तक क्या दे सकते हैं? ऊर्जा। असक्रिय अवयव वे अवयव होते हैं जो हमें अनंत समय तक या कुछ समय तक भी ऊर्जा नहीं दे सकते, या कुछ समय के लिए दे सकते हैं लेकिन अनंत समय तक नहीं दे सकते, असक्रिय अवयव। ठीक है, ये जस्ट इसके उल्टा है, आप देखते चलना, तभी आपको पूरी नॉलेज आ पाएगी। अच्छा, या जिनमें परिवर्तन का गुण नहीं होता, जिनमें परिवर्तन का गुण नहीं होता, परिवर्तन का गुण नहीं होता, नहीं होता, जिनमें परिवर्तन का गुण नहीं होता। अब परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन का मतलब होता है बढ़ाना, यानी कि जैसे हमारे करंट की वेवफॉर्म को हम बढ़ा दें, वोल्टेज की वेवफॉर्म को बढ़ा दें, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, तो बढ़ाना, यानी कि जिनमें बढ़ाने का गुण नहीं होता और अनंत समय तक ऊर्जा भी नहीं दे सकते, ऐसे परिपथ सक्रिय परिपथ, मतलब सक्रिय परिपथ कहलाते हैं, और जो अनंत समय तक ऊर्जा दे सकते हैं, ठीक है ना, और उनमें बढ़ाने का गुण नहीं होता, तो वे सक्रिय परिपथ कहलाते हैं। नहीं होता, नहीं, इसमें परिवर्तन का गुण होता है, उनमें नहीं होता, परिवर्तन का गुण होता है, इसमें आएगा नहीं होता, ठीक है, इसमें परिवर्तन का गुण भी नहीं होता है, जस्ट इसके उल्टा
सक्रिय परिपथ, असक्रिय परिपथ आपके समझ में आ रहे होंगे। अब सक्रिय परिपथ में अब ऐसे परिपथ कौन से होते हैं जो अनंत समय तक ऊर्जा दे सकते हैं और जिनमें परिवर्तन का गुण भी होता है। तो देखो अनंत समय तक हम ऊर्जा दे सकते हैं, सेल से ले लो, बैटरी से ले लो, जनरेटर से ले लो। अब आप कह रहे होंगे अनंत समय तक कैसे दे सकते हैं सेल बैटरी थोड़ी देर में डिस हो जाती है, 5 घंटे में, 4 घंटे में। इसका मतलब ये है कि भाई अनंत समय का मतलब से हमारा तात्पर्य ये है कि जो हमें ऊर्जा दे सकते हैं अनंत समय तक, आप उसको काम ले जाओ, बैटरी बनाओ, चार्ज करो, डिस करो, चार्ज करो, डिस करो, दे सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार हमने यूज ले लिया तो उसके बाद वो खराब, ठीक है ना। तो इसमें आएगा कौन सा आएगा, इसमें आएगा इसे बैटरी, इसमें क्या आएगा बैटरी, जनरेटर, और जैसे ट्रांजिस्टर आदि, ठीक है ना। ये सक्रिय अवयव आएगा। फिर सक्रिय अवयव या असक्रिय अवयव या इनसे बोलते हैं निष्क्रिय अवयव। असक्रिय बोलो या निष्क्रिय बोलो एक ही बात है, ठीक है। अब इस अवयव में आता है जैसे प्रेरक, पहले नंबर प्रेरक, प्रतिरोध, संधारित्र, ठीक है। आप कैसे समझ में आ गए होंगे सक्रिय अवयव और असक्रिय अवयव यानी निष्क्रिय अवयव। अब इसके बाद चलते हैं रेखीय और अरेखीय अवयव। आप इसकी इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट तो क्या मैंने इसमें लिखा नहीं, ये बिल्कुल इसके जस्ट होता है, आप लिख लेना। यहाँ क्या है वो टाइम लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको मैं चीजें दिखाता हूँ। ये इसके जस्ट होता है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता, ठीक है ना। ये इसके मैंने उदाहरण अलग अलग दिखाई दिए हैं। इसमें बैटरी आएगा, जनरेटर, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर आएगा, इसमें प्रेरक, ठीक है, प्रतिरोध और संधारित्र आएगा, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूँ। आप दूसरा अगला करते हैं रेखीय और अरेखीय पे। उसके बाद है रेखीय और अरेखीय, रेखीय और अरेखीय। रेखीय वो होते हैं जिनमें विद्युत धारा हम दोनों साइड से प्रवाहित करा सकते हैं, ये यानी कि ओम का नियम का पालन करते हैं। पहली बात तो ये देखो, पहली बात तो ये है इसमें ओम का पालन करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम का नियम का पालन करते हैं। सजावटी सिद्धांत का पालन करते हैं। सजावटी सिद्धांत का पालन करते हैं। सजावटी सिद्धांत की पालना करते हैं, ठीक है ना। अगला है ये अध्यारोपण का सिद्धांत पर भी लागू होता है इनमें। ये अध्यारोपण के सिद्धांत पर भी काम करते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत पर भी काम करते हैं। सिद्धांत पर भी कार्य करते हैं। ओम का नियम का पालन करते हैं, साजाते सिद्धांत का नियम का पालन करते हैं और अध्यारोपण के सिद्धांत पर काम करते हैं। ये बिल्कुल तीनों उल्टा होता है। इसमें ये ओम का नियम का पालन भी नहीं करते, सजाते सिद्धांत को भी नहीं अपनाते और अध्यारोपण का सिद्धांत भी नहीं अपनाते। तो सबसे पहले तो देखते हैं भाई अध्यारोपण क्या होता है। अध्यारोपण का मतलब ये होता है कि भाई ये मौसमी प्रभाव पे इन पे जो मौसमी प्रभाव नहीं होता, यानी कि झकड़ हो, चौमासा हो, सर्दी हो, कोई भी
ये अपना काम उसी तरीके से करते हैं जिस प्रकार वो पहले करते हैं। जबकि एरे के अवयवों में धर्मवर्ण का सिद्धांत लागू होता है, मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये कि ये मौसमी प्रभाव में भी से भी क्या हो जाता है, मौसमी प्रभाव में इनका प्रभाव पड़ता है। यानी कि गर्मियों में जिस प्रकार काम करता है तो उस प्रकार सर्दियों में नहीं करता, और सर्दियों में करता है तो गर्मियों में नहीं करता। ये ठीक है ना। अच्छा, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? इसके उदाहरण कौन कौन से देखो। एरे के अवयव के जो उदाहरण है वो होता है डायोड। क्या होता है? डायोड। क्या होता है? एक डायोड, ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है ना, वैक्यूम ट्यूब। जबकि रेखीय अवयव के सिद्धांत, रेखीय का जो उदाहरण है वह है प्रतिरोध, प्रेरक, संधारित्र। रेखीय तो वही चल रहा है उदाहरण। रेखीय अवयव में होता है ये तो प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र, यानी कि RLC। ये रेखीय अवयव है। रेखीय अवयव में आएगा वैक्यूम ट्यूब, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये रेखीय अवयव आएगा। ठीक है। उसके बाद अगले आते हैं एक पक्षीय यानी यूनिडायरेक्शनल और बाइडायरेक्शनल अवयव। इसके आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। जो मैं बोलता हूँ आप लिखते चलिएगा। ओम का मैं दोबारा लिखता हूँ, ओम का पालन करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो हमारा ये जो बोर्ड है ऐसा ही कुछ इस पे लिखा कुछ ऐसा ही रहता है, छोटा सा है। सबसे पहले समस्या ये छोटा है, वीडियो में तो काफी बड़ा दिखता है लेकिन ये है छोटा, तभी बन जाता है। एक तो अच्छा देखो, दो चार लाइन देखो ना तो उसमें बन जाता है। तो इसमें काफी वीडियो लगते वीडियो। तो अगले अवयव है एक पक्षीय अवयव और दूसरा है द्विपक्षीय अवयव। द्विपक्षीय अवयव, द्विपक्षीय अवयव, द्विपक्षीय अवयव, एक पक्षीय अवयव और द्विपक्षीय अवयव। पहली बात तो ये है। अब एक पक्षीय अवयव कौन सा होता है, द्विपक्षीय अवयव कौन सा होता है? देखो एक पक्षीय अवयव, पक्षीय मतलब एक पक्ष में जो काम करे और जो दोनों पक्षों में काम करे। यानी कि जैसे हमारे पास प्रतिरोध है तो दोनों पक्षों में काम करता है। यानी कि चाहे प्रतिरोध को तुम ऐसे जोड़ो तब भी काम करेगा, या फिर प्रतिरोध को तुम ऐसे जोड़ो तब भी काम करेगा। जैसे प्रतिरोध का जो सिंबल है वो कौन सा है? जैसे ये देखो, ये क्या है हमारे पास? प्रतिरोध। अब इस प्रतिरोध को कहीं हम जोड़ेंगे जैसे सेल से या ब्रैकेट से, तो जैसे ये जो टर्न है इसका नाम है A1 और इस टर्न का नाम है A2, A1 और A2। अब इस प्रतिरोध को चार्ज बैटरी के जो पॉजिटिव तार है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। चाहे तो इस रेजिस्टेंस को तुम ऐसे जोड़ दो या फिर ऐसे जोड़ दो, ये दोनों तरह काम करेगा। तो ऐसे अवयव होते हैं द्विपक्षीय अवयव, यानी दोनों साइड से काम बराबर करता है, तो ये एक पक्षीय अवयव हो गया। द्विपक्षीय अवयव में जैसे ये होता है भाई हमारे पास डायोड, क्या होता है? डायोड। ये जो समझ में आया है डायोड, ये डायोड प्लस और माइनस। तो अब ये डायोड को हम जब बैटरी के प्लस तार को प्लस से जोड़ेंगे और माइनस तार को माइनस से जोड़ेंगे, तब तो ये डायोड क्या करेगा?
काम करेगा, यानी धारा पास करा सकता है। अगर इस डायोड को हमने उल्टा जोड़ दिया तो ये काम नहीं करेगा डायोड। तो इसीलिए इस डायोड को तो बोलते हैं एक पक्षीय अवयव, यानी केवल एक पक्ष से काम करता है, जबकि रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम द्विपक्षीय अवयव। अब ये डायोड और रेजिस्टेंस के से आप समझ गए होंगे कि एक पक्षीय अवयव क्या होता है और द्विपक्षीय अवयव क्या होता है। तो इनके तो और जो वो होते हैं उदाहरण लिख लो। पहला तो है इसमें डायोड, दूसरा आएगा इसमें थायरिस्टर। दूसरा क्या आया इसमें थायरिस्टर। और इसमें आएगा इससे प्रतिरोध, वही इसमें तो वही तीनों चलते हैं, प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र। ये तीनों चलते हैं। थायरिस्टर प्रेरक, उसमें आता है प्रेरक, संधारित्र, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। इसमें डायोड, थायरिस्टर ये आते हैं। आई बात समझ में? तो आपके वीडियो अच्छी लगे होगी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। तो सक्रिय अवयव, असक्रिय अवयव, रेखीय अवयव, अरेखीय अवयव, एक पक्षीय अवयव, द्विपक्षीय अवयव आपके समझ में आ गए होंगे। आगे हम आपको समझाएंगे भाई, आगे जो अपना टॉपिक आ रहा है वो है आता है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, कैसे काम करता है, वो आगे मैं आपको समझाता हूँ। आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी, ठीक है। अब मैं आपको इसको मैं मिटा रहा हूँ, आगे चलते हैं वीडियो में। देखो आगे मैं अब आपको समझा रहा हूँ ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है, वैसे मैंने लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे, V बराबर में IR, यही ओम का नियम है। अब इसको आपको समझना है कि ये कैसे होता है, क्या क्या V क्या होता है, I क्या है, R क्या है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले कि भाई हमारे पास जो ये है, ये लगा हुआ है, ये है हमारे पास क्या V यानी वोल्टेज सोर्स। क्या होता है ये V वोल्टेज सोर्स। I यानी कि इसमें से जो धारा बह रही है, इसमें से जो धारा बह रही है वो क्या है I। और ये R क्या है, यानी कि इस जो ये लैंप लग रहा है, क्या लग रहा है लैंप, इस लैंप में जो फिलामेंट लग रहा है वो उस धारा का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। यानी कि इसमें फिलामेंट में कुछ क्या है, प्रतिरोध, क्या है प्रतिरोध। तो इसको बोलेंगे हम R। यहाँ से जो धारा जा रही है I जा रही है, और इसमें जो धारा का विरोध हो रहा है वो क्या है R। तो ये लोड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है लोड, इसमें जो फिलामेंट है वो क्या काम करता है R का। तो ओम का नियम यही बताता है कि ओम ने बताया था सबसे पहले, ये ओम एक वैज्ञानिक था, उसने बताया था ओम का नियम, तो उसी के नाम से ये पड़ गया, उसको बोलते हैं ओम का नियम। उसने बताया था कि भाई V और I और R में क्या संबंध होता है। तो ओम ने बताया था भाई V बराबर में होता है I और R, यानी कि उसमें जो बहने वाली धारा है और उसको जो उस धारे का विरोध करने वाला जो गुण है, उन दोनों का अगर यदि गुणा कर दिया जाए तो उसमें जो बहने वाली, उसमें जो लगाया गया वोल्टेज है वो क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, ऐसा उसने बताया था। अब इसी नियम से हम यदि I निकाल लेंगे, R भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, V बराबर IR, I बराबर V बटा R और R बराबर V बटा I, तीनों निकल जाएंगे। अच्छा, अब उसने जो परिवर्तन उसने बताया था भाई ऐसे ऐसे इस परिवर्तन में ऐसे ऐसे ये काम करेगा, लेकिन जब भौतिक अवस्था स्थिर है तब की बात है। कब, जब भौतिक अवस्था स्थिर है। अब भौतिक अवस्था क्या होती है, भौतिक अवस्था क्या होती है, तो देखो भौतिक अवस्था का मतलब है कि यदि वहां की परिस्थिति भी हम इक्वल कर दें, यानी वहां का तापमान सेम कर दें, ठीक है, वहां का वायुमंडलीय तापमान उसको सेम कर दे, तार की चालकता, मोटाई सब समान कर दे, तब ये गुण बताया था उन्होंने, ठीक है ना। यानी कि किसी भी वोल्टेज सोर्स में लगाया गया वोल्टेज होता है जो उस परिवर्तन में बहने वाली धारा
के समानुपाती होता है। V बराबर में आई आर, यानी कि V समानुपाती होता है I के। यानी कि अगर आप I को बढ़ाएंगे तो V बढ़ जाएगा, V बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ जाएगा, ऐसा उसने बताया था। लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो हमने बताया कि भाई V समानुपाती होता है I के, V समानुपाती होता है I के। तो समानुपाती का मतलब ये होता है कि इसको बढ़ाएंगे हम तो ये भी बढ़ जाएगा। समानुपाती का मतलब तो ये, ठीक है, ये बताया था। लेकिन इसका मतलब तो फिर ये भी होना चाहिए कि I समानुपाती V, समानुपाती का मतलब तो ये। लेकिन ये बात तो 100% ओके, लेकिन ये बात हमें कुछ पचती नहीं है, ये बात हमें कुछ पचती नहीं है, जबकि ओम ने तो बताया था कि V समानुपाती I होता है। अब समानुपाती मतलब यही होता है, तो ये क्या, ये क्यों नहीं पचती, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये कि भाई हमें जो ये यहाँ पे जो सोर्स लगा हुआ है वो है वोल्टेज सोर्स, यानी कि और ये I इसमें से मतलब बाहर निकल रही है, यानी कि I डिपेंडेंट सोर्स है और वोल्टेज इंडिपेंडेंट सोर्स है। इस कारण से V समानुपाती I को होता है, लेकिन I समानुपाती V नहीं होता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वोल्टेज है जो हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स है और I है जो डिपेंडेंट सोर्स है, किस पे डिपेंड है? V पे, इस कारण से। ठीक है ना, बात ये I लेवल की बात नहीं है, तो I लेवल तो बस इतना ही समझो, V समानुपाती I होता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो आपके ओम का नियम समझ में आ गया होगा। अगर आप ओम के नियम की परिभाषा तो बिल्कुल समझ गए, आपने जाने होंगे। ठीक है ना, फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बोल रहा हूँ, परिभाषा आप लिख लेना। देखो, ओम के नियम अनुसार किसी परिपथ के चालक के दोनों सिरों के मध्य वोल्टेज और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मध्य अनुपात सदैव क्या होता है? स्थिर रहता है। ये मूवमेंट होता है, लगा वोल्टेज सोर्स, उसमें बहने वाली धारा और उसके रेजिस्टेंस के मध्य क्या होता है? समानुपाती होता है। वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। दूसरे शब्द में कहा जाए कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा वोल्टेज के सीधे समानुपाती होती है, वोल्टेज के सीधे क्या होती है? समानुपाती होती है, और प्रतिरोध के क्या होती है? विलोमानुपाती होती है, जबकि अन्य भौतिक व्यवस्थाएं स्थिर होती है। तब की बात बता रहा है, ठीक है ना। तो मैंने परिभाषा आपको बोल दी, आप लिख लेना। यदि किसी भौतिक परिस्थितियों को स्थिर कर दे तो उस किसी चालक में बहने वाली धारा है जो उस वोल्टेज की क्या होती है? समानुपाती होती है।